तो चलिए देखते हैं हम लोग जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विल बी स्टार्टिंग फॉर लाइंस एंड एंगल्स एंड विल बी स्टार्टिंग विद वेरी शॉर्ट आंसर एंड शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, फिर अगले स्टेप में हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे आएंगे इसी सेम चैप्टर के 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड देन सो ऑन विल टेक अप अदर चैप्टर्स आल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद वेरी शॉर्ट आंसर्स। ये पहला क्वेश्चन है आपका लाइंस एंड एंगल्स का। स्टेटमेंट है द फिगर देखिए आपको गिवन है एंड आई होप इट्स विजिबल हियर। तो फिगर तभी आई विल ड्रॉ इट इन रेड हियर। तो ये आपका ए बी है एंड देन दिस इज बी सी हियर एंड दिस इज सी डी, दिस इज ई एफ। ओके, यहाँ पे ये आपका पॉइंट ई एफ है। ओके, ए बी इज पैरेलल टू, सो ए बी इज पैरेलल टू ई एफ इज पैरेलल टू सी डी। फाइंड द एंगल्स मार्क्ड एज एक्स एंड वाई। तो कहाँ एक्स है बच्चों? ये आपका एक्स है, ये यहाँ पे y है, ठीक है। एंड व्हाट आर वी गिवन हियर? हमें जो गिवन है वो ये वाला एंगल गिवन है, दिस इज 75 डिग्री। सो लेट मी मार्क इट विद अनदर वन। तो ये है आपका 75 डिग्री एंड दिस इज योर 25 डिग्री। सो दैट्स व्हाट आर वी गिवन हियर। ओके, तो देखिए पहले यदि हम CD और EF की बात करें, सो दिस इज योर CD ट्रांसवर्सल एंड दैट्स योर EF। ओके, ये पॉइंट E है, ये आपका F है। दिस एंगल इज 25 डिग्री, दिस इज X। अब आप बताइए, ये है CD। ओके, CD और EF दे आर पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइन। विच पेयर ऑफ एंगल्स आर दीज टू? X और 25 डिग्री, ये कौन से पेयर ऑफ एंगल्स हैं? दे आर को इंटीरियर एंगल्स। एंड व्हाट डू वी नो अबाउट को इंटीरियर एंगल्स? को इंटीरियर का मतलब जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हो और इंटीरियर मतलब बिटवीन द पैरेलल लाइंस हो। ओके, तो को इंटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल की थ्योरम क्या है? दे आर सप्लीमेंट्री, मीनिंग देयर दे ऐड अप टू गिव 180 डिग्री। तो यहाँ से x प्लस 25 डिग्री ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री एंड हेंस यू गेट x हियर। और x कितना आ जाता है? ये आ जाएगा आपका 155 डिग्री। सो x आ गया आपका। नाउ लेट्स कम टू y हियर, ठीक है। अब देखिए y क्या है। अब यहाँ से एक लाइन ऐसे गई और ये है आपका फिर ए बी। ओके, दिस इज बी, दिस इज ए और ये हो गया आपका वाई, दिस इज वाई सॉरी एंड दिस इज 75 डिग्री। ओके, ठीक है। अब फिर से देखिए ए बी और सी डी के लिए यदि हम देखें तो वापस से बनाना है, ये ए बी है, ये ट्रांसवर्सल है, ये सी डी है। सो दिस इज ए बी एंड दिस इज आर सी डी। ओके, ठीक है। तो यदि हम ए बी और सी डी के लिए देखें, now these are two parallel lines. Which type of angles are these two? ये दो एंगल्स आपके कैसे हैं? दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर से समझिए, इंटीरियर बिटवीन द लाइंस। ऑफ कोर्स ये दोनों एंगल, इन दोनों लाइन को यदि हम एक्सटेंड करते हैं तो दोनों इन दोनों लाइन के एंगल बीच में है। और ऑल्टरनेट स्टैंड्स फॉर द टर्म हियर which is the alternate term stands for the thing which means they are on the opposite side of the transversal. So if two angles between the parallel lines same side of transversal, they are co-interior angles. If two angles between the parallel lines and opposite side of the transversal line means they are alternate interior angles. Now what's the theorem? Theorem says they are equal. So they are equal means 75 degree is equal to, अब ये जो एंगल है पूरा ये कितना है? y plus 25 and that's it. So y plus 25 डिग्री और यहाँ से आपका y आ जाता है 50 डिग्री, 50 डिग्री and that's the answer. So a simple direct question on lines and angles and this theorem. So let's move to the next question. सेकेंड क्वेश्चन है, फिर से फिगर हमें गिवन है बच्चों। फिगर क्या है? फिगर है यहाँ पे द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, तो ये लाइन आपका ए बी हो गया और ये लाइन आपका सी डी हो गया। नाउ दे आर पैरेलल। ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा, इंटरेस्टिंग, कहाँ एक्स है कहाँ वाई है? ये एक्स है आपका, ये पॉइंट ओ है, ये ई ओ है, ये जी ओ है। दिस वर्टेक्स इज जी, दिस वर्टेक्स इज ई। ओके, दिस इज एफ ए एंड नाउ व्हाट आर वी गिवन? ये एंगल हमें दिया हुआ है और ये एंगल कितना है? ये एंगल है 58 डिग्री, 58 डिग्री, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन? ये है आपका 22 डिग्री, ये है 20 डिग्री। व्हाट एल्स? ये है बच्चों x और ये एंगल है अपना y यहाँ पे। सो व्हाट डू वी नीड? वी नीड x एंड y हियर। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो फिर से एक बार फिगर में देखिए क्या क्या हम देख पा रहे हैं। 20 और y ये वाला एंगल
ठीक है। और अच्छा हाँ, लीनियर पेयर का भी यूज़ कर सकते हैं, समझिए कैसे, ये एंगल जो है बच्चों, ठीक है, और ये एंगल, सो इफ आई ड्रॉ इट अगेन, पहले जितना काम का है प्राइमरली उतना ही बनाएंगे हम। ये CD लाइन है एंड दिस इज पैरेलल टू AB, ओके। ये यहाँ पे ऐसे, ये O है, ये E है, ये G है, ये एंगल आपका 58 डिग्री है, ये 22 डिग्री है, ठीक है। नाउ इफ आई ऐड दिस वन ऑल्सो, मान लीजिए से हम कुछ नाम देते हैं Z. Now if you add all these three angles, which one, 58, 22 and Z, what are we going to get? ये तीनों एंगल आपका एक पॉइंट ऑन द लाइन पे हैं, ठीक है, अबाउट द सेम पॉइंट ऑन द लाइन, सो दे एड अप टू गिव हाउ मच, 180 डिग्री। तो इन्हें जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 58 डिग्री प्लस 22 डिग्री प्लस Z, and how much is it? So it's 180 डिग्री। 58 प्लस 22 is how much, is 80, तो Z आ जाता है 100 डिग्री। Z आ गया आपका यहाँ पे 100 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल आ गया, कितना हो गया, ये हो गया 100 डिग्री, ठीक। सो दिस वन इज 100 डिग्री, फाइन है ना। तो ये आ गया आपका 100 डिग्री। अब यहाँ पे ये Y है और ये फिर आपका 20 है। फिर से देखिए, तो Z प्लस 22 को इंटीरियर एंगल्स बच्चों, प्लस Y प्लस 20, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये हो गया 100, 120 एंड देन 142। तो Y यहाँ से आ जाता है, Z हमें ऑलरेडी पता है, ये तो ये हो गया 142, A 180 में से गया, सो दिस इज नथिंग बट 38 डिग्री। तो Y आ गया आपका 38 डिग्री, Y हो गया 38 डिग्री, ठीक है। अब इन ट्रायंगल, let us consider this triangle EOG. Sum of interior angles of a triangle is how much, 180 डिग्री। ये एंगल आपको पता है, Z है, ये Y है, ये X है। Y हो गया आपका 38 डिग्री, Z है 100 डिग्री, ठीक है, प्लस X इज इक्वल टू हाउ मच, एंड दिस इज अवर 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से आपका X आ जाता है और X हो गया वापस से 42 डिग्री, एंड दैट्स इट। सो दैट्स द आंसर, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अप्रोच करने के और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है, और भी तरीके हो सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते थे, आप ये कर सकते थे कि भैया ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स है, इक्वल है, तो ये हो जाएगा Y प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 58 डिग्री, तो Y आ गया 38 डिग्री, तो वो डायरेक्ट भी आ सकता था। सो देयर कैन बी सेवरल अदर वेज, तो ठीक है, बट फ्लो में जो चीज़ दिखती आ रही, जो हमें समझ में आ रहा है, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिव मेथड्स डेफिनेटली हैं इसके। सो दैट वाज सेकंड क्वेश्चन हियर। कमिंग टू द थर्ड वन, थर्ड क्वेश्चन है आपका, इन द फिगर AD इज पैरेलल टू BE, ओके। सो दिस इज AD एंड दिस इज BE। तो AD ये BE है आपका यहाँ पे, और ये AD है। सो AD इज पैरेलल टू BE, पहली चीज, एंड AC इज ऑल्सो पैरेलल, AC इज पैरेलल टू DE। ये दोनों भी पैरेलल हैं आपके, ठीक है। फाइंड A एंड B, तो एंगल A और B हमें निकालना है। तो ये एंगल आपका A है और ये वाला एंगल बच्चों यहाँ पे B है, ठीक है। व्हाट आर वी गिवन, विच टू एंगल्स आर गिवन, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री और ये एंगल दिया हुआ है हमें 55 डिग्री, राइट, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ तो हमें दिख गई, आपको भी दिख गया होगा, DE एंड AC आर पैरेलल, और ये लाइन है, ये 55 डिग्री है बच्चों, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल हैं, और ये भी है। नाउ B एंड 55 डिग्री, विच पेयर ऑफ एंगल्स आर दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब इनकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस सिमिलर हो, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड वी नो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो B हो गया यहाँ पे 55 डिग्री, तो एक काम तो ये हो गया, ठीक। तो ये हो गया आपका B। अब फिर से आते हैं, AD और BE ये आपके पैरेलल है, A है यहाँ पे, ये है 60 डिग्री, ठीक है, ये लाइन आगे एक्सटेंड हुई है, और ये एंगल A है, ओके, और ये है आपका 55 डिग्री, फाइन एनफ। अब बताइए
नाउ दीज टू आर पैरेलल, तो ये एंगल और ये एंगल बच्चों कौन सा एंगल है, जहां z बन जाए उल्टा या सीधा, ये वाला z है, ये एंगल और ये एंगल, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, जब भी आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखना है या आपको डाउट है कि है कि नहीं है, तो z बनना चाहिए, एज सिंपल एज दैट बच्चों। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे ये वाला z है, यहाँ पे आप देखिए ये और ये, तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर है, दे विल बी इक्वल। सिमिलरली 55 डिग्री एंड दिस, तो ये एंगल कितना हो गया, हमें ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तो 55 हो गया। अब ये पूरा एंगल ऑफ कोर्स विद 60 इज 180 डिग्री है ना, ये जो पूरा एंगल है आपका यहाँ ये वाला, ये 180 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे a प्लस 55 डिग्री प्लस 60 डिग्री, या आप एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, वो भी यूज कर सकते हैं। दिस इज 180 डिग्री एंड यू गॉट इट, तो a आ गया आपका 180 में से 115 गया, हाउ मच इज इट, आई थिंक इट्स 65, सो दैट शुड बी द आंसर। ये a हो गया और ये आपका यहाँ पे b हो जाता है आंसर बच्चों। सो दैट वाज आवर थर्ड क्वेश्चन, लेट्स क्विकली मूव टू द फोर्थ वन। ये चौथा प्रश्न है, द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x कहाँ है, ये x है बच्चों, बीच वाला ये एंगल x है। इफ AE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ये एंगल A का बाइसेक्टर है। ठीक है, बाइसेक्टर मतलब इट डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल हाफ, बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, एंड इन द ट्रायंगल एंड व्हाट एल्स आर वी गिवन, तो ये ट्रायंगल है, ये मतलब आपके ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पे ये क्वेश्चन है। आई बिलीव यहाँ पे पैरेलल लाइंस का कोई यूज होता नहीं दिख रहा है, बट स्टिल ट्रायंगल्स भी आप लोगों ने पढ़ा ही है। ठीक है, AD इज परपेंडिकुलर, ये फिगर हमें बता रहा है, ये A है बच्चों, दिस इज B, दिस इज D, दिस इज E एंड दिस इज C। ठीक है, तो एक चीज देखिए समझिए, AE इज द बाइसेक्टर, व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन ये एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, तो A B C E, और फिर आपने A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC पे, और ये आपका पॉइंट D हो जाता है। हमें जो एंगल चाहिए बच्चों वो ये है, बट ये ध्यान रखिएगा ये पूरा एंगल इधर और ये एंगल इधर इक्वल है। ठीक है, नाउ व्हाट, सो दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 50 डिग्री, तो एंगल A कितना हो गया, एंगल A हो गया 100 डिग्री। आई थिंक इसमें तो कोई डाउट नहीं है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल से एंगल A, द वर्टेक्स एंगल जो बन रहा है पूरा कंप्लीट एंगल वो 100 है। ठीक है, तो ये 100 हो गया, ये 90 है बच्चों, तो ये कितना हो गया, ये 40 हो गया, मानते है ना। फिर से इन ट्रायंगल ADB ये 90 है, 50 है, ये 40 हो गया। ठीक है, अब ये 100 था तो 100 का आधा मतलब ये 50 हो गया, तो 40 प्लस x, देखिएगा ये एंगल एक तरफ इक्वल है और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, तो 40, ये एंगल आपका 40 आ गया इधर वाला, लेट मी राइट इट विद सम अदर कलर हियर, ये एंगल आपका 40 आ गया, ये एंगल 50 है, क्यों, क्योंकि आधा है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल आपके इक्वल हैं, तो 40 प्लस x शुड बी इक्वल टू व्हाट, 50 डिग्री, एंड दैट्स इट। तो x आ गया आपका 10 डिग्री, सो दैट शुड बी द आंसर। तो ये हो गया आपका सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, हमने 2 बार यूज किया और ये आंसर आ जाता है। तो नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5 हियर, इन द फिगर AB इज पैरेलल टू EF, जो आपका फिगर है यहाँ पे AB इज पैरेलल टू EF। ओके, एंगल ABC ये है आपका 70 डिग्री, सो दिस इज योर 70 डिग्री, ये B है वर्टेक्स, ये A है, ये C है, ये D है, ये F है, एंड दिस इज आर E, एंड वी आर गिवन दिस एंगल इज 40 डिग्री, ये एंगल जो है ये आपका 40 डिग्री है। ओके, देन वी हैव टू फाइंड x, और ये एंगल है अपना x बच्चों। ठीक, ओके, सो AB इज पैरेलल टू EF, ट्रांसवर्सल एक ही दिख रही है जो है BE इस फिगर में बच्चों, ये एंगल 70 है। ठीक है, तो ये एंगल देखिएगा वापस से ये बना आपका एक तरह से Z, सो दीज टू एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये हो गया 70।
और क्वेश्चन हो गया बच्चों। ये 70 है, ये 40 ऑलरेडी गिवन है, तो ये एंगल आपका, और ये खैर यही डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ये x है, तो हमें पता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, तो 70 + 40 इज 110 डिग्री एंड दैट इज द आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे इन द फिगर AB इज पैरेलल टू DE, तो AB इज पैरेलल टू DE, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BCD। हमें ये एंगल चाहिए यहाँ पे, जहाँ पे ये एंगल आपका मार्क्ड है, एज यू कैन सी हियर दिस इज 100 डिग्री, और ये एंगल आपको गिवन है विच इज़ 120 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत सीधा सरल सुगम सुलभ है। आप एक लाइन को एक्सटेंड कर, हमने AB को एक्सटेंड कर दिया बच्चों। ठीक है, तो जब यहाँ पे AB को मान लीजिए ऐसे एक्सटेंड कर दिया, चलिए अच्छा दूसरा फिगर यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, सो दिस इज AB एंड दिस इज 100 डिग्री, दिस इज C, ये एंगल हमें चाहिए, ये D है, ये E है, और ये है आपका 120 डिग्री। एज आई सेड ये हमने एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, सो वंस वी डू इट, ये 100 है और ये आपके पैरेलल हैं, तो ऑफ कोर्स ये भी और ये आपके पैरेलल हैं। ठीक है, तो एक बार ये दोनों पैरेलल हो गए, तो ये 120 डिग्री है, तो ये एंगल भी आपका, दिस एंगल एंड दिस एंगल दे आर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स या करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल, सो दे आर इक्वल बाय थ्योरम। तो ये आपका यहाँ पे 120 हो गया। ठीक है, तो ये 100 है, तो ये 80 हो गया, ये 120 है, तो ये 60 हो गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, तो फिर इस प्रॉपर्टी से 140 हो गया, तो ये 40 हो गया आपका ट्रायंगल के सम प्रॉपर्टी से, तो आंसर आ गया इसका 40 डिग्री। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, आई थिंक देयर शुडंट बी एनी कैलकुलेशन मिस्टेक हियर, सो दैट्स इट, सिंपल अगेन। मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, 7 है ये। ओके, इन दैट ज्वाइनिंग फिगर फाइंड x, y एंड z, और कुछ दिया नहीं है, लेकिन फिगर में क्या क्या दिया ये हम आपको बताते हैं। AB, ADE, DC, ये एंगल 90 है, ये फिगर में मार्क्ड है। यहाँ पे ये आपका Z है, ये एंगल 70 में बच्चों आप देख पा रहे हो मार्क्ड है। ठीक है, ये वाला एंगल जो है ये Y है, ये एंगल यहाँ पे X है। मोर ओवर ये साइड और ये साइड इक्वल है। ठीक है, इतना है इस क्वेश्चन में। सो दीज टू साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब इन ट्रायंगल ABD, यदि हम ट्रायंगल ABD को कंसीडर करें, टू साइड्स आर इक्वल, देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, तो इनके अपोजिट एंगल ये x है और ये x है, इसका मतलब ये एंगल भी आपका यहाँ पर x हो जाता है। ठीक है, तो एक केस तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, एंड दैट इज x + y + z, सॉरी x + y + 70 डिग्री। ये एक लाइन के अबाउट 3 एंगल्स हैं, तो इनका सम 180 है, तो यहाँ से x + y आ गया और ये आ गया 110 डिग्री, तो दिस इज 110 डिग्री। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये भी मार्क्ड है, AB इज पैरेलल टू CD, ये भी एक चीज़ है जो मार्क्ड है, याद रखिएगा। मतलब ये हुआ कि ये एंगल देखिएगा फिर से, ये और ये पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है DB यहाँ पे। ठीक है, तो ऑफ कोर्स फिर से आप देख सकते हैं Z बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल Y है तो ये भी Y हो जाएगा, तो ये एंगल यहाँ पर Y हो जाएगा बच्चों। सो दिस एंगल इज Y। ठीक है, तो ये एंगल आपका फिर 90 - Y हो जाएगा। तो एक रिलेशन यहाँ से और मिला, इन ट्रायंगल ABD 2x + y इज इक्वल टू 180 डिग्री, और y की जगह हम रख सकते हैं 110 - x, तो 110 - x हो गया 2x + 110 डिग्री - x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो x हो गया आपका 70 डिग्री, x हो गया 70, तो y हो गया यहाँ से 40 डिग्री। हो गया सारा क्वेश्चन, क्योंकि अब आप इस ट्रायंगल में आ जाएंगे, इन ट्रायंगल BCD, इस ट्रायंगल y + z + 90 - y। ओके, ठीक है, तो y + z + 90 - y इज इक्वल टू 180, तो z हो गया आपका यहाँ पे 90 डिग्री को। अच्छा,
Z है 90 डिग्री, so that's it 70, 40 and 90 डिग्री। ओके, तो फिर से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब है आपका ये शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, थोड़े से देख लेते हैं 2-3 यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर AD डिवाइड्स, वेयर इज AD? AD डिवाइड्स एंगल BAC इन द रेशियो 1:3। ओके, ये आपका BAC है बच्चों, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, तो एंगल BAC को 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है आपका। A है, आगे कहीं ना कहीं E का भी प्रयोग हो ही रहा होगा। ये पूरा ठीक, ये एंगल X है, ये D है, ये C है, ये एंगल हमें 108 डिग्री दिया है। अच्छा, हो गया, सिंपल है बच्चों। 1:3 के रेशियो में, मतलब व्हाट आर वी गिवन? वी आर गिवन एंगल BAD इज टू एंगल DAB 1:3। सो वो डजंट दैट मीन, देखिए रेशियो को, यदि आपको रेशियो को नंबर में कन्वर्ट करना है तो करना क्या है, दोनों टर्म नंबर्स जो रेशियो के हैं, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, A से मल्टीप्लाई कर दिया, P से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एंगल मान लीजिए P है। ठीक है, तो उसी तरह से एंगल DAB कितना हो जाएगा, ज़्यादा DAC, ये है एंगल ना DAC, सो ये हो जाएगा DAC, ये कितना हो जाएगा 3P हो जाएगा, तो ये 3P हो गया। अब हो गया क्वेश्चन, क्यों हो गया? क्योंकि ये सम है आपका पास। ठीक है, तो अब एक पॉइंट जो कि लाइन पे है उसके अबाउट एंगल का सम कितना होता है 108 डिग्री प्लस 4P इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपका 4P आ गया, ये हो गया आपका 72 डिग्री और P हो गया 18 डिग्री, तो ये एंगल हो गया आपका 18, तो ये हो जाता है आपका 54, 18 3 54 एंड फिर हमें क्या चाहिए? ओके, एंड AD इज इक्वल टू DB। अच्छा, ये भी गिवन है हमें, AD इज इक्वल टू DB है, तो AD इज इक्वल टू DB। ओके, सो हमें ये और ये भी इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए ये एंगल आपका आ चुका है 18 डिग्री, और एज वी नो द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, तो इसके अपोजिट आपका एंगल ये है और इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट है, तो ये भी हो गया आपका 18 डिग्री। ठीक, तो हो तो गया, ये पूरा एंगल है आपका 4P और 4P हो गया 72 प्लस 18। ठीक है, 18 डिग्री। तो ये अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इन ट्रायंगल ABC, तो x प्लस 72 डिग्री प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x आ गया आपका 90 डिग्री, लग तो नहीं रहा है क्वेश्चन में, फिगर में, बट जो भी है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, आप फिर से हम वही कहेंगे, आई डोंट थिंक देयर इज एनी मिस्टेक इन द कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो ठीक फिट दिख रही है बिल्कुल। तो x यहाँ पे आ जाता है आपका 90 डिग्री। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए अपन। क्वेश्चन नंबर 9 है AB इज पैरेलल टू, कहाँ गया, CD एंड CD इज पैरेलल टू EF। इन नटशेल AB, CD और EF ये तीनों ही आपके आपस में पैरेलल हैं, दे आर पैरेलल लाइंस। ओके, ऑल्सो EA इज परपेंडिकुलर टू AB, ये जो है EA है आपका, सो दिस इज E, दिस इज A, दिस इज B, C, D, E, F। ओके, तो ये यहाँ पे एंगल 90 है। एंगल BEF इज, ये है आपका एंगल BEF जो कि है 55 डिग्री, गिवन है फिगर में। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। x कहाँ है, y कहाँ है, z कहाँ है? ये x है बच्चों, ये y है बच्चों, ये अपना ये वाला पार्ट z है बच्चों। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फिर से ये तीनों एंगल्स आपके, ये तीनों लाइन AB, CD, EF दे आर ऑल पैरेलल। ठीक है, ये 90 है, ये Z है, तो ऑफ कोर्स ये हो गया आपका 90 माइनस Z। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया 90। फिर से हम कह रहे हैं इस ट्रायंगल में देखिए AEB में बच्चों, ठीक है 90 है, ये Z है और ये है आपका यहाँ पे 90 माइनस Z है ना, तो 90 माइनस Z प्लस X एक रिलेशन आ गया एंड दिस इज नथिंग बट 180 डिग्री। तो यहाँ से x माइनस Z इज 90 डिग्री, ये दूसरा रिलेशन हो गया, मतलब ये फर्स्ट रिलेशन हो गया आपका x और z में। ठीक है, नाउ व्हाट, अब देखिए फिर से ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये आपका ट्रांसवर्सल है।
ठीक है। सो दीज आर टू पैरेलल लाइंस, दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन। ये एंगल और ये एंगल क्या है बच्चों? दे आर को इंटीरियर एंगल्स। ये आपका 55 डिग्री है, ये y है, तो को इंटीरियर है, तो y प्लस 55 डिग्री शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से आपका y हो जाता है जो कि हो जाएगा 125 डिग्री, है ना बच्चों। तो y तो देखिए आ गया, y आ गया। अब z पे देखा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और भी है भाई, ये और ये वापस से आपके पैरेलल हैं ABCD, ठीक है। तो फिर से हम ड्रॉ करेंगे, ये और ये आपके पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। ये x है और ये y है, ठीक है। नाउ विच टू एंगल्स आर दे फॉर्म द करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका हो जाएगा x और y, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, सो दे आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। तो x और y इक्वल हो गए, तो x हो गया 125 डिग्री, तो 125 में से z आपको हटाना है, तो यहाँ से z हो गया आपका यहाँ पे 35 डिग्री, ठीक है। तो z हो गया 120 माइनस 90 विच इज 35 डिग्री, एंड दैट्स इट। तो x आ गया, y आ गया और z आ गया। सो वी गॉट ऑल द थ्री। सो नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस short and very short type of questions here. The sides BC, BA and DC, कहाँ है BA and DC of the parallelogram? Okay, so that's a parallelogram. ये आपका पैरेललोग्राम है ABCD आर प्रोड्यूस एज शोन इन द फिगर। DC को प्रोड्यूस किया इधर की तरफ, AB को प्रोड्यूस किया आपने A की तरफ, ठीक है। प्रूव दैट A प्लस B, ये एंगल है आपका B, ये एंगल है बाहर के दो साइड का एक्सटीरियर एंगल, और ये है इंटीरियर एंगल X और Y, ठीक है। ऑफ कोर्स पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड दे आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। So we have to prove sum of these two angles is equal to sum of these two angles. तो कहाँ समस्या हो तो गया, देखिए इसे एक्सटेंड कर दीजिए। चलिए बना ही देते पूरा। ये मान लीजिए है, ठीक है, बहुत सिंपल है। ये A है, ये X है। अब आप वापस से देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो है Z बन रहा है कि नहीं बन रहा है? उल्टा Z बन रहा है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो यहाँ से आपने कहा A इज इक्वल टू X, ये हो गया सिंपल, ठीक है। इसी तरह से ये यहाँ पे Y है और ये B है ना। अब देखिए ये भी आपका Z ही बन गया, तो फिर से B इज इक्वल टू Y। तो बात सीधी सीधी है भैया, जब A X के इक्वल है, B Y के इक्वल है, तो A प्लस B आपका X प्लस Y के इक्वल हो जाएगा। कितना सिंपल हो गया, सिंपल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का यूज़ किया हो गया। आप चाहें तो और भी आप जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टी क्या कहता है, एक्स और वाई जो है यहाँ पे ये जो है, अच्छा हाँ, अपोजिट एंगल्स है ना पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू वाई, और ये जो है ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा 180 माइनस वाई, ठीक है, और 180 माइनस बी है। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो x और b आपके इक्वल होंगे, y ये सब तो इक्वल ही है यहाँ पे, ठीक है। सो दैट्स इट। अच्छा, फिर ये भी है कि ये और ये करस्पॉन्डिंग आपके एंगल्स हो जाएंगे, ये पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है। सो देयर कैन बी सो मेनी वेज ऑफ प्रूविंग दिस स्टेटमेंट। सो एनीवेज, सो दैट्स इट। सो दोज वर 10 very important questions for this chapter, lines and angles, as far as short and very short answer question type of questions are concerned. Now in the next video we will come up with 10 most expected questions which can be asked in long answer type of questions बच्चों।